हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल। इसके पहले पढ़ चुके थे रिस्पायरेशन इन प्लांट। देखिए रिस्पायरेशन देखिएगा एनिमल में जो होता है, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट मोड्स ऑफ रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, जैसे हम इसमें यूनिसेल्युलर की बात की जाए, देखिएगा यूनि मतलब क्या होता है, जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसे यूनिसेल्युलर कहते हैं। जो मल्टी सेल से बने होते हैं यानी बहुत सारे सेल से बनते हैं उसे मल्टी सेल्युलर कहते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, ये सिंपल अपना रिस्पायरेशन किसके थ्रू करता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करता है। ठीक है, सिंपल रिस्पायरेशन जो करता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, एयर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जाता है तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये यूनिसेल्युलर जैसे अमीबा जो हमारे चैप्टर में अच्छे से दिया है। ठीक है, उसके बाद अर्थवर्म हो गया जो सॉइल में पाया जाता है। इसमें जो यानी सॉइल के अंदर जो क्या होती है O2 होती है, उसके स्पून के थ्रू क्या करता है, इन करता है, यानी O2 को क्या करता है, अंदर करता है, और O2 यानी CO2 को क्या करता है, बाहर करता है। यानी अपना रिस्पायरेशन किससे, टू द सॉइल, यानी सॉइल में जो कब पाए जाते हैं क्या, O2 पाए जाते हैं उसके थ्रू करता है। एक्वाटिक एनिमल जो पानी में, ऐसे एनिमल जो क्या कहते हैं, लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं उसे हम क्या बातें कहते हैं बाबू, एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश हो गया, प्राण हो गया, और अदर यानी एक्वाटिक एनिमल होते हैं, ये अपना रिस्पायरेशन कितने गिल के थ्रू करते हैं। जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो क्या करते हैं, ये गिल उसे एक्सेप्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसे रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ द गिल। ये एक्वाटिक एनिमल करते हैं। इंसेक्ट जैसे ग्रॉसहॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, इसके पास टीनी होल होता है। सपोज ये एक कोई ये इंसेक्ट यानी इसमें यानी ग्रॉसहॉपर है, तो इसके पास टीनी होल होता है, ऐसे 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 यहाँ पर ये पोर होते हैं। ठीक है, इसके थ्रू क्या करता है, यानी एयर को क्या करता है, अंदर करता है, यानी टीनी होल, जैसे हम क्या बोलते हैं बाबू, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए करिए, यानी रिस्पायरेशन इन एनिमल, जितने भी एनिमल हैं इस दुनिया में, वो क्या होता है, सबका मोड ऑफ रिस्पायरेशन अलग अलग है। जैसे डिफरेंट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपना क्या करता है, रिस्पायरेशन करते था। अर्थवर्म है, अर्थवर्म क्या, जो सॉइल में O2 है, अर्थवर्म का लिव इन सॉइल, ये सॉइल में रहता है। सॉइल में हमारे पास जो O2 है उसे क्या करता है, यानी स्किन के थ्रू, उसके थ्रू अंदर जाता है, स्किन के थ्रू। ये क्या करता है, स्किन के थ्रू वाटर को, यानी O2 क्या करता है, इन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश हो गया, प्राण हो गया, इनके पास से क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन जिसे हम गिल्स कहते हैं। ये वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसे ये लेते हैं गिल के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड के क्या थ्रू मूव कर देते हैं। इंसेक्ट जैसे ग्रॉसहॉपर हो गया, इसके पास टीनी होल होता है। टीनी मतलब क्या होता है, छोटा, और होल मतलब छिद्र होता है। इसके पास एक टीन यानी छोटा सा होल होता है, जो ट्रैकिया किसी से कहते हैं। यानी ट्रैकिया के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है बाबू, ये लेता है, और इसी के थ्रू क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। ठीक, अब कॉमन फीचर ऑफ द रिस्पायरेशन, एक रिस्पायरेशन करने के लिए हमें सांस लेने के लिए कितने कॉमन फीचर चाहिए, देखिए यानी क्या क्या चाहिए। ए रिस्पायरेशन ऑर्गन हैव द लार्ज सरफेस एरिया गेट टू ऑफ द इनफ, ऐसा एरिया चाहिए जहां पर क्या हो जाए, O2 हमें पर्याप्त मात्रा में जा सके, उसके लिए ये पहला फीचर है। सेकंड फीचर, ऑल रिस्पायरेटरी ऑर्गन एट द थिन वॉल होनी चाहिए। जैसे ये O2 कहीं पर गया, ये सपोज ये O2 गया है, इसके पास एक थिन वॉल होना चाहिए जिससे कि O2 अंदर आ सके और CO2 आराम से क्या कर सके बाबू, बाहर जा सके। इसके लिए सरफेस एरिया यानी थिन वॉल होना चाहिए। थिन मतलब क्यों, यानी थिन क्यों होना चाहिए, क्योंकि यानी डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है ना, हमारे में भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। O2 हमारे देखो क्या दिया, यदि पतला रहेगा तो O2 आराम से क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, और CO2 आराम से बाहर चलेगा। इजीली डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हम O2 जो यहाँ से देखिए, ये सपोज एक थिन वॉल है, ठीक, ये एक थिन वॉल है, ये हमारी वेसल्स है जिसमें क्या होता है, RBC वगैरह सब इसमें है। ठीक है, अब O2 यदि ये से थिन हम नहीं रखेंगे तो क्या हो जाए, आराम से डिफ्यूजन हमारा नहीं होगा, O2 आराम से चला है अंदर। अब इसमें जो हमारा CO2 है ये हमारा क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ मूव हो जाएगा। इसीलिए क्या हो, थिन वॉल होनी चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन गैस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैस होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ऑल रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जितने भी हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसे स्किन हो गया, यानी स्किन हो गया, गिल्स हो गया, लंग्स हो गया, हैव द रिच ब्लड सप्लाई। जैसे यहाँ से हम O2 क्या ले रहे हैं, यदि हमारे पास ये ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं कर पाएगा। यदि ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को यदि ट्रैप नहीं कर पाएगा तो ब्लड सप्लाई यदि बहुत तेजी से रहेगी, यदि ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं कर पाएगा तो क्या होता है, हम अच्छे से सांस नहीं ले सकते। यदि ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से रहेगी तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, बहुत तेजी से ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूज के थ्रू बाहर निकाल देता है। इसके लिए क्या चाहिए, यानी मोर नंबर ऑफ द ब्लड सप्लाई होना चाहिए। अब ओनली एक ट्रैकिया सिस्टम है जो इंसेक्ट में पाया जाता है, ये केवल पास ओनली
यानी एक सिस्टम है जिसमें क्या एयर, जैसे यहाँ पर देखो करिए एयर वेसल में जा रहा है, यानी वेसल यानी थिन वॉल जो है डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है। मगर इंसेक्ट ही ऐसा एनिमल जैसे ट्रैकिया, ये ट्रैकिया सिस्टम जो होता है इसके जो एयर होता है जो डायरेक्ट किस में जाता है बाबू, ये सेल में जाता है। ठीक, इतने तरह के रिस्पायरेशन हो रहा है। और हमें क्या पढ़ना बाबू, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में हमें क्या पढ़ना, देखिए हमारे पास स्पेशल ऑर्गन जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, लंग्स कहते हैं। अब यहाँ से हम बता दिए एक्वाटिक एनिमल के लिए गिल्स चाहिए, इंसेक्ट के लिए ट्रैकिया वगैरह चाहिए। ठीक, और हमारे लिए क्या हो चाहिए, स्पेशल ऑर्गन जिसे हम बाबू लंग्स कहते हैं। ठीक, अब लंग्स के बारे में हम पूरा यहाँ से स्टडी करेंगे जो हमारे चैप्टर में अच्छे से दिया है। ठीक है, देखिए क्या दिया, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। अब देखिए क्या दिया, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन से पहले रेट ऑफ रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। देखिए रेट मतलब कितना तेजी से हम क्या कर रहे हैं बाबू, रिस्पायरेशन कर रहे हैं। अब बताइए क्या हो गया, एक्वाटिक एनिमल और हमारे यानी हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो यानी क्या लैंड पे रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल, सपोज ये एक्वाटिक एनिमल है, इसे क्या लेना है बाबू, डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या जो यानी क्या होता है वाटर में जो डिजॉल्व है, वाटर में जो क्या है यानी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, और हम क्या होता है फ्रीली ऑक्सीजन पाते हैं एटमॉस्फेयर से। हमें क्या बाबू फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है। देखिए क्या ये फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है, इसमें वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन है। यानी एक्वाटिक एनिमल ऐसे एनिमल जो यानी पानी में रहते हैं तो इन्हें क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर ट्रैप करना था। इनके क्या होता है रेट ऑफ रिस्पायरेशन बहुत तेजी से होता है, यानी जल्दी जल्दी रिस्पायरेशन करेंगे तभी मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ले पाएंगे। और टेरेस्ट्रियल एनिमल हमारे पास फ्री ऑक्सीजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है, और आराम से हम क्या कर सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। अब देखिए क्या दिया, यानी ह्यूमन में चलते हैं, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। इससे देखिए क्या दिया, यहाँ से हम एक स्पेशल देखिए क्या दिया, हमारे ये नाक है, नाक के थ्रू क्या करते देखिए, ये माउथ है, माउथ के थ्रू हम कहाँ पर चले हैं, विंड पाइप में। अब देखिए क्या दिया, यहीं पर हमारा एक आर्गन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, इसे हम नेजल चैम्बर बोलते हैं, सीधा सिंपल सा बोल देते हैं नोज। ठीक, और ये वाला जो पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, माउथ हो गया। ठीक, देखिए नोज के थ्रू, अब देखिए हम बताएंगे नोज से यानी नाक से क्यों सांस लेनी चाहिए, मुंह से क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में सब बताएंगे। दोनों तरह से हम रिस्पायरेशन ले सकते हैं, मगर मैंने मोर सफिशिएंट हमारा नोज होता है, आराम से हम उससे क्या होगा सांस ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या दिया, नेजल के थ्रू देखो, नेजल और माउथ जहां आके ये मिलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बाबू, इसे हम फायरिंग्स बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमसे क्या बोलते हैं, फायरिंग्स बोलते हैं। फायरिंग्स क्या होता है अब बताते हैं, फायरिंग्स क्या होता है। ये कॉमन पास जहां पर फूड पाइप देखिए क्या दिया, ये हमारा क्या होता है, ये फूड पाइप और यानी नोजल चैम्बर दोनों आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। इसे हम कॉमन पैसेज बोलते हैं, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एज वेल एज एयर, दोनों के लिए कंपलसरी है। ये जैसे हम फायरिंग्स हो गया। अब देखिए क्या दिया, यहीं से हमारा डिवाइड होता है, इसके पीछे यानी ये देखिए यहाँ से, और इसके पीछे जस्ट पीछे हमारा क्या होता है, फूड पाइप होता है। यहाँ से हमारे पास फूड पाइप होता है जो क्या करता है, फूड पाइप यहाँ से होता है, देखिए यहाँ से। अब फूड पाइप जो भोजन रहता है क्या होता है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस रहता है, ऐसे ऐसे ढक लेता है फूड हमारा। देखो क्या दिया, यदि फूड यहाँ से आए तो हमारा क्या होता है, विंड पाइप, यानी क्या होता है यहाँ पे फूड पाइप में ही जाएगा, और हमारा जो एयर रहेगा कहाँ पर चला जाएगा बाबू, विंड पाइप में चला जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें क्या केवल पढ़ना है इसमें, विंड पाइप के बारे में पढ़ना है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए ये फायरिंग्स हो गया। फायरिंग्स एक कॉमन पाथ है जहां पर क्या होता है, भोजन और एयर क्या होगा, दोनों के मीट यहाँ पर मिल रहे हैं, एयर। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है पोर्शन, ये हमारा ऐसे आता है आगे, यहाँ पर हमारा लंग्स हो जाता है। ठीक, अब इसके पहले हम देखो बताना चाहेंगे, यहाँ पर हमारा कार्टिलेज होता है। ठीक, ये कार्टिलेज क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है, हड्डी का मत बोल दीजिएगा, ये सॉफ्ट टिश्यू का बनता है। सपोज दैट जैसे ये पेज हो गया। ठीक, अब देखिए ये पेज हो गया, ये सपोज हम विंड पाइप बना रहे हैं। ठीक है, विंड पाइप बना रहे हैं। अब इसे हम ऐसा, ये कार्टिलेज हमारा किस शेप का होता है बाबू, ये सी शेप का होता है, ऐसे सी शेप का होता है, यानी अटैच नहीं होता। जैसे यदि हम इसे अटैच कर दें, इस बताओ इस यानी पाइप में, इस पाइप में यदि हम इस पाइप की तरह बना दें, यानी गोल बना दें, गोल, ये गोल बन गया, तो बताइए क्या होता है, इसमें हम कोई चीज़ यदि डाल दें तो क्या हो जाता है, ये फैलेगा नहीं। मगर इसमें क्या हो जाएगा, ये कार्टिलेज सी शेप है, यदि इसमें कुछ देनी डालेंगे, यदि इसमें कुछ डालेंगे तो क्या हो जाता है, ये स्पेंड कर जाएगा। मगर हमारा ये यानी सर्कल रहेगा तो हमारा ये स्पेंड नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है, इसे इस तरह से बनाया गया। सपोज आदमी है, आदमी जैसा क्या हो गया, अब हम कहेंगे बारात उरात में गए आराम से, उसके बाद क्या किए, कितने लोग होते हैं, यदि यहाँ पर ये हमारा छेना रखा हुआ है। ठीक, छेना रखा हुआ है, उसके बाद क्या कितने लोग आराम से होते हैं, यानी
ये सिटी वगैरह में होता है, गांव में तो एक ही बार उठा के तुरंत अंदर कर लेंगे, ख़त्म सिस्टम ही। देखो कर दिया, यहाँ पर 1 2 और ये नमकीन वगैरह रखा है, ठीक, नमकीन वगैरह रखा है। अब यानी गॉड ने पहले ही जान चुके थे कि यानी आदमी के ना वैसा इंसान कोई है नहीं, ठीक, एनिमल कोई है नहीं। अब देखिए क्या दिया, यहाँ से ये हमारा सपोज ये हमारा मान लेते हैं ये वाला पोर्शन हमारा ये विंड पाइप हो गया, ठीक, इस पे हम यानी निशान बना देते हैं। देखो क्या दिया, ये हमारा ऐसे शेप होता है, ऐसे शेप, यानी देखो ये शेप बनाए हैं, ये सी शेप है, पूरा सर्कल मत मानिएगा। देखिए यहाँ पर गए, उसके बाद क्या किए, यदि हम यहाँ पर गए और ये रसगुल्ला है, कितने लोग होते हैं आराम से उठा के क्या करते हैं, ऐसे आराम से काट काट के खाते हैं, जो देहातों में होता है। हाँ, देहातों में क्या यानी सिटियों में होता है, यानी जो शहरी आदमी होते हैं आराम से उठा खाते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर देहातों में क्या गया, एक ही बार उठाएं सट्टे दे अंदर चले गए। अब बताइए क्या हो गया, अब यहाँ से ये सपोज है, ठीक, अब देखिए क्या दिया, यहाँ ये पाइप है, आराम से यदि डालेंगे तो बताओ क्या होता है, आराम से चला है कि नहीं। अब इसी क्या होता है, ये सॉफ्ट है, इसीलिए सी से बनाया जाता है। यदि हम कितना भी बड़ा, इतना बड़ा सपोज रसगुल्ला इतना बड़ा आराम से खा रहे हैं, ऐसे नीचे कर रहे हैं, तो इसमें यदि जाएंगे तो ये सी शेप रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे इधर बढ़ जाएगा, यानी इधर भी हमारा बढ़ जाएगा और इधर भी बढ़ जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, विंड पाइप कोलैप्स नहीं कर पाएगी। और यदि हम दोनों ब्लॉक कर दें, दोनों ब्लॉक कर देते हैं, अब बताइए क्या होता है, इसमें से हमारा क्या होता है, इसमें यदि डालेंगे ये फट जाएगा, ऐसे फट जाएगा, मगर ये फैलेगा नहीं, इसीलिए क्या होता है, हमारा सी शेप बनाया गया है। इसमें यदि हम रसगुल्ला को यदि आराम से डालेंगे तो क्या हो जाता है, ये जाएगा नहीं, और यदि सी शेप यदि रहेगा तो क्या होता है, आराम से ये हो जाएगा, ये फैल जाएगा, आराम से हम आराम से रसगुल्ला को खा लेंगे। हमारा क्या होता है, ये करेक्ट यानी कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज जिसे बोलते हैं बाबू, ठीक है, जो सी शेप होता है, ठीक। देखिए क्या दिया, ये हमारा कार्टिलेज होता है, ठीक बाबू, कार्टिलेज होता है जो रिंग का बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलिए, रिंग ऑफ कार्टिलेज जो क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है बाबू, सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है, ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है। यदि हमारा ये हार्ड मसल का बना होता, हार्ड मसल, या ऐसे यहाँ पर फील करिए, देखिए क्या दिया, ये जो ट्रैकिया है, यहाँ पर ये ट्रैकिया जो है यहाँ से आया, अब देखिए सॉफ्ट टिश्यू जिसे हम बोलते हैं, ठीक, ये सॉफ्ट टिश्यू क्या करता है, यहाँ से कलेक्ट होके देखिए करिए, ये आया है, अब यहाँ से आप फील करिएगा तो ये हमारा क्या होता है, सी शेप है। अब इसे दाब मत दीजिएगा तो आदमी मर जाएगा, ठीक। देखिए कर दिया, यहाँ से हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज हो गया, इसके ऊपर जस्ट हमारा क्या होता है, ये फायरिंग्स के बाद हमारा पर ये लैरिंग्स होता है। देखिए क्या दिया, ये लैरिंग्स हो गया, ये लैरिंग्स वाला पोर्शन हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, लैरिंग्स, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक। अब यही चीज़ लैरिंग्स, हम सब लोग लैरिंग्स होता है, चिड़ियों में क्या होता है, ये इसे क्या कहते हैं, चिड़िया यदि बर्ड्स हो जाए तो बर्ड्स में हमारा क्या होता है, सैरिंग्स होता है, सैरिंग्स, ठीक। इसमें ये साउंड बॉक्स क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स, इसमें साउंड बॉक्स, यानी यदि बर्ड्स में देखा जाए तो इसे सैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स। अब देखिए क्या दिया, लेडीज और यानी गर्ल्स में, हम जब एडल्ट होते हैं तो हमारा ये वोकल कॉर्ड बढ़ता है, यानी ये लैरिंग्स चीज़ें बढ़ती हैं तो हमारी यादें क्या होती है, देखो क्या दिया, यदि हम एडल्ट होंगे और मेल रहेगा तो इसके आगे यानी आवाज़ें क्या होती हैं, मेल, एडल्ट, इसकी आवाज़ें क्या होती है, यानी मोटी होती है। ये लैरिंग्स वाला रीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड ऐसे होता है, देखिए कर दिया, ये वोकल कॉर्ड ऐसे रहता है, जिसकी कंपन से ही क्या करता है बाबू, ये आवाज़ हमारे बाहर निकाल पाता है। और यदि एडल्ट, यदि मेल एडल्ट, जब ये एडल्ट यानी मेल जो होगा पर्सन, ये हम सब लोग यदि रहेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वोकल कॉर्ड यानी लैरिंग्स वाला चीजन होता है, यहाँ पर लो यानी हाई पिचेज हो जाता है। हाई पिचेज मतलब क्या होता है, ये हमारा ये बड़ा हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, हमारी आवाज़ें मोटी हो जाती हैं। यदि लेडीज़ की बात की जाए, यदि गर्ल्स होती हैं, यदि गर्ल्स जो रहती हैं, गर्ल्स रहती हैं, गर्ल्स, ठीक। अब इसमें जो यानी लैरिंग्स होता है, जिसे हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं, इसमें जो क्या होता है, सपोज ये है तो इनकी ये पतली होती जाती है, यानी वोकल कॉर्ड पतली हो जाती है, यानी लेडीज यदि बड़ी होती है तो क्या हो जाती है, उसकी आवाज़ पतली होती जाती है, ठीक, यही कारण है। हाँ, जैसे गाना बना हुआ ना, कोयल सी तेरी बोली, ठीक। अब देखिए क्या ये लैरिंग्स हो गया, हम कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज पढ़ चुके हैं, ठीक। अब यहीं पर हमारा एक ग्लैंड होता है, कौन सी ग्लैंड, यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, थायराइड ग्लैंड। हमें क्या करना है, ग्लैंड में पढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ से केवल बता दिए, यानी यहीं पर थायराइड ग्लैंड होती है, जो क्या होता है, यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड, जैसे आदमी मोटापा का शिकार हो जाता है, ठीक। अब देखिए क्या दिया, ये लैरिंग्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, इसके बाद हमें यहाँ से पूरा यहीं से पढ़ना है, यहीं पर हमारा देखिए क्या दिया, ये हम लंग्स बना देते हैं,
ये लंग्स हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमारा ये वाला पोर्शन यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए करिए, यहाँ आ गया, इसे यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ, देखिए करिए रिंग ऑफ कार्टिलेज हमारा आके ये डिवाइड हो गया, ये हमारा लंग्स है। ठीक, ये लंग्स हो गया, ये हमारा लेफ्ट लंग्स हो गया और ये हमारा बाबू राइट लंग्स हो गया। ठीक, ये लेफ्ट रंग और राइट रंग हो गया। ठीक, अब देखिए करिए, ये लेफ्ट और राइट हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया। अब कहाँ पर चले जाएंगे बाबू, देखिए करिए, ये वाला जो पोर्शन कार्टिलेज वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ से जहाँ देखिए करिए ये डिवाइड हो गया, इसे वाले पोर्शन जहाँ से डिवाइड करते हैं इसे हम क्या कहते हैं भाई, ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्रोंकस। ठीक, ब्रोंकस। अब ब्रोंकस आगे आके डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकियोल में। किसमें भाई, ब्रोंकियोल में। देखिए करिए, ये डिवाइड इधर हो गया, ये डिवाइड इधर हो गया और ये डिवाइड इधर हो गया, ये डिवाइड इधर हो गया, ऐसे ऐसे होता है। ठीक, अब इसमें हमारा लास्ट में हमारा क्या होता है, अलवुलाई होता है। इसमें हमारा यानी बैलून शेक होता है, जैसे बोरी शेक मतलब क्या होता है, बोरी में समझ लीजिएगा। अब देखिए करिए, यहाँ से हमारा आ गया ट्रैकिया ये यानी इस पोर्शन यानी इतने पूरे पोर्शन को, यानी यहाँ से जो आने वाला इतना पोर्शन है, इसे हम बाबू ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ट्रैकिया। ट्रैकिया हो गया। अब हमारा हम लेफ्ट यानी किस में चलेंगे, लेफ्ट लंग लाई यानी राइट और लेफ्ट। ठीक, अब यदि कोई पूछेगा लेफ्ट वाला होता है या ये हल्का सा टिल्ड होता है, क्योंकि हमारा हार्ट यहीं पर प्रेजेंट होता है, स्लाइटली जो फिर 4 चेम्बर का होता है, स्लाइटली लेफ्ट राइट की तरफ क्या होता है, लेफ्ट की तरफ हमारा क्या होता है, ये हल्का सा टिल्टेड होता है। इसलिए क्या होता है, हमारा लेफ्ट लंग जो होता है यानी इस तरह से होता है, हल्का सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग्स। ठीक, अब देखिए करिए, ये सिर्फ यहाँ से ब्रेंकियोल हो गया। अब ये जो आ गया देखो करिए, ये जो डिवाइड हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, ब्रेंकियोल बोलेंगे। ठीक, अब ब्रेंकियोल आगे आके डिवाइड हो रहा है किसमें, अलवुलाई में, अलवुलाई में। और ये हमारा जो ये वाला चीजें हैं इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, एयर सैक बोलते हैं, एयर सैक्स होते हैं। ठीक, एयर सैक हो गया। देखो ब्रेंकियोल्स हो गया। अब देखिए ये ट्रैकिया वाला लेफ्ट राइट, ब्रेंकियोल्स हो गया, ब्रेंकियोल हो गया। अब यानी ब्रेंकस हो गया, ब्रेंकियोल हो गया, अलवुलाई के थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है। अब यहीं पर हमारा एक्सचेंज ऑफ जो ऑक्सीजन हम यहाँ से लेके आए हैं, O2 हमारा यहाँ से इन कर रहे थे, क्या कर रहे थे बाबू, O2 को हम ले रहे थे, O2 को ले रहे थे और CO2 की ही के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम बाहर कर रहे हैं। अब इसे हम अंदर कर देते हैं, इसे CO2 को बाहर कर देते हैं। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए करिए, यहीं से हमारा यहाँ पर एक डायफ्राम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ से हमारा डायफ्राम होता है। यही सब यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन एक्सहेलन और इनहेलन दोनों में ये काम करता है। ठीक है, अब यदि कॉमन पॉथ की बात की जाए तो कहाँ से स्टार्ट होती है उसके बारे में यहाँ से हम पूरा बताएंगे। ठीक है, अब देखिए करिए, अब यानी इमेजिन करिएगा, बस बता ही रहेंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है। देखिए करिए, हम देखिए करिए कहाँ पर गए बाबू, नोज में गए, जिसे हम बोल देते हैं सीधा नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल हो गया। ये क्या करता बाबू, यहाँ से हम ऑक्सीजन को क्या कर दिए, यानी अंदर ले लिए। अब देखो करिए, उसके बाद नेजल पैसेज जो यहाँ पर बनाए थे ऊपर ना ऐसे, यानी नोजल पैसेज, इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, नेजल पैसेज हो गया। ये नेजल पैसेज देखो करिए, नोज के थ्रू हमारा एयर कहाँ पर चला आया, एयर यहाँ पर भेज रहे हैं बाबू, एयर O2 एटमॉस्फेयर से, नेजल यानी पैसेज में आ गया। उसके बाद कॉमन पाथ ऑफ द फूड और एयर, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, फायरिंग्स। ये हमारा कहाँ पर चला गया, ये फायरिंग्स में चला आया। फायरिंग्स के बाद जस्ट हमारा कहाँ पर चला आएगा बाबू, ये लैरिंग्स में चला आएगा। लैरिंग्स जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, साउंड बॉक्स, ये लैरिंग्स में चला आया। ठीक, अब देखिए करिए, लैरिंग के थ्रू हम कहाँ पर पहुँच गए थे, ये हम बोले ट्रैकिया, ये जो वाला पार्ट होगा इसे ट्रैकिया बोलते हैं। देखियो करिए, यहाँ पर चला आया हमारा ट्रैकिया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या बनाए हैं, दोनों में जब डिवाइड हो रहा था तो उसे हम क्या बोल रहे थे बाबू, ब्रेंकस बोल रहे थे। ये ब्रेंकस हो गया। ठीक, देखिए करिए, नेजल चैम्बर, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रेंकोस में आ गया। उसके बाद हमारा कहाँ पर चला आया था, ब्रेंकियोल में, उसके बाद हम चले आए एल्वुलाई में, जिसे बाबू हम क्या कहते हैं, एयर सैक बोलते हैं।
एयर सैक, ये आप नोट करिए, ये कॉमन पाथ है। उसके बाद हमारा देखो करिए यहाँ पर से, देखो करिए यहाँ से ये वाला जो इतना एरिया है ये हमारा ये लंग्स में एरिया है इतना हमें लंग्स वाले एरिया में होता है, ठीक है। अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अब इसी का सेम टू सौ पाथ होता क्या होता है, जब उल्टा, जब हमारा यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा तो एयर सैक के थ्रू यानी ब्रेंकियोल, ब्रेंकस, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग नोजल के थ्रू क्या हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू, एक्सचेंज ऑफ, देखिए करिए, एक्सचेंज ऑफ गैस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी एल्वुलाई, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए करिए हम क्या बताएं बाबू, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं एयर सैक में हमारा क्या होता है बाबू, एल्वुलाई। जो एयर सैक होता है यहीं पर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। सपोज ये आपका एयर सैक है, जो हम ऐसे देखिए बताते हैं, एक सिंपल सा यहाँ से आया था, यहाँ से, अब यहाँ से आया था, यहाँ से, अब देखिए करिए ये हो गया, 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 ऐसे था कि नहीं। ये हमारा यानी क्या होता है, देखो करिए, ये जो एयर स्पेस है ये बोरी की तरह होता है, जैसे कोई पन्नी देखिएगा, यदि आप ऐसे करिएगा, जैसे सिंपल ये पिचका हुआ है, देखो करिए ये अपना श्रिंक किया हुआ है, ठीक, श्रिंक किया हुआ, इसमें यदि एयर फिलअप करेंगे, सपोज गुब्बारा है, यानी एयर फिलअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे फूल जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या होता है, एयर सैक होता है, यदि इसके अंदर, यदि यहाँ से हमारा ब्रेंक्यूल से हमारा क्या होता है, एयर यदि सैक में यानी एल्वुलाई में यदि एयर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए करिए एक्सचेंज ऑफ गैस, इसी को हम यहाँ पर देखिए बनाते हैं, ये हमारी क्या है बाबू, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है, ठीक। अब इसलिए बड़ा इसीलिए बनाया, अभी से मैं पूरा समझाना, देखो करिए ये हमारा एल्वुलर सेक है, ठीक। अब एल्वुलर सेक ये जो हमारा है तो क्या भेजा है बाबू, O2 को हमारा यहाँ पर अंदर आ जाएगा, O2, सॉरी भाई, ये देखिए करिए O2 हमारा अंदर चला आया, ठीक। O2 हमारा चला आया अंदर, और हमारा यहाँ से देखिए O2 चला आया अंदर, इसके अंदर हमारा क्या है, ये RBC है, RBC है, RBC है, RBC है, RBC है, RBC है, RBC, RBC। अब क्यों बताए थे आगे, पहले उठो में बताया चाहिए थीन होना चाहिए, ये थीन होना चाहिए समझाने के लिए, ये जो यानी वाल है हमारे थीन होने चाहिए, क्योंकि हमारा डिफ्यूजन आसानी से यानी O2 अंदर चल सके, CO2 बाहर चल सके, और यानी हाई ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। यदि ब्लड सप्लाई हाई होगी तो हमारा यानी RBC बहुत नंबर में आएगा, तो यानी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को तुरंत ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से O2 ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इससे दे देगा। देखिए अब RBC के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। RBC जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक। ये रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, इसके यानी ये पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, हीमोग्लोबिन। इसी के कारण से हमारा क्या होता है, ब्लड बाबू रेड होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन, अब देखिए करिए हीमोग्लोबिन जो बहुत खतरनाक आदमी है भाई, ठीक है। देखिए करिए हीमोग्लोबिन के पास ऐसे, सपोज हम ये हीमोग्लोबिन बना देते हैं, ये हीमोग्लोबिन होता है, इसके पास 2 अल्फा 2 बीटा, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और सेल टू सेल ले जाके प्रोवाइड करता है, लो बाबू ये तुम अपना ऑक्सीजन लो और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकालो। देखो करिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, अब अमोनिया भी हो गया। देखो करिए यहाँ से यानी O2 ये जो ये होता है हीमोग्लोबिन, O2 ये हो गया। अब एक हम आपको स्टोरी यहाँ से बढ़िया से बता रहे हैं, देखिए करिए यानी हीमोग्लोबिन के बारे में। ये हीमोग्लोबिन देखिए करिए, ये हीमोग्लोबिन होता है, आयरन जम के खाइएगा तो हमारा हीमोग्लोबिन, साग वगैरह पीटिएगा बल भर, ठीक है। हीमोग्लोबिन देखिए करिए, ये हमारा, इसको हम एक O2 ला के दे दिए बाबू, ये हम CO2 दे दिए और एक हम कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिए। अब ये एक बंदा है जो बहुत हैंडसम बंदा है, ठीक। देखिए करिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रैप नहीं करेगा। अब दोनों का पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यदि ये सपोज एक ये आपकी एक लड़की है, एक गर्ल्स, एक लड़की ये है जो थोड़ा सा ख़राब टाइप में है, यानी देखने में अच्छी नहीं है। और ये हमारी क्या है, ये एक गर्ल्स है जो थोड़ी देखने में हैंडसम है, ठीक। ये हीमोग्लोबिन इसे तुरंत बहु कहेगा टाटा बाय बाय, इसे तुरंत हटा देगा और ट्रैप करेगा किससे, ऑक्सीजन से ट्रैप करेगा। यदि इससे ये प्यार कर लिया, बताइए क्या, यदि कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार कर लिया तो इसे छोड़ेगा ही नहीं। ऑक्सीजन से प्यार किया तो ऑक्सीजन तुरंत अंदर यानी अंदर ले लेगा वर्ण से, लाओ भाई तुम अंदर आ जाओ। अब कार्बन डाइऑक्साइड तुम ये क्या है, ये थोड़ी सी खराब है, ये थोड़ी सी खराब है, कहेगा बाबू तुम लो भाई तुम अंदर जाओ, बाहर जाओ, निकलो भाई तुम। देखिए क्या हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे, ठीक। ये जस्ट उसी तरह से होती है।
ये बहुत खराब आदमी है। देखिए ये गर्ल्स हो गया, ये देखो करिए, ये सुंदर लड़की देखा तो क्या कर लिया, तुरंत इसे ट्रैप कर लिया, और यदि खराब लड़की को क्या करिए, तुरंत भेज दिया। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में यहाँ से तुम्हें हम कंपेयर करके दिखाते हैं। ये सारा बहुत खराब आदमी है, कचरा एकदम, समझिए। देखिए करिए, ये हमारा हीमोग्लोबिन हो गया। अब देखिएगा, ये हमारा O2 पहले से ट्रैप कर रखा है, और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक, अब देखो करिए, ये हम क्या बताए थे, एक थोड़ी सी अच्छी लड़की है और एकदम शुद्ध लड़की, एकदम बढ़िया लड़की आ गई। देखिए एक एकदम बढ़िया लड़की आ गई है, तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन तुरंत इसे क्या करेगा, इसे कहेगा कट्टी, इससे कट्टी हो जाएगा, और तुरंत क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे तुरंत ये बाइंड करेगा। जो हमारा यानी कोयला यदि जलाते हैं, यदि कोयल होता है, गांव में जलाते हैं कोयला, तो हमारे लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से। देखिएगा ये लड़की है, तो क्या करता है, ये सपोज ये बॉयज है, बॉयज यानी गर्ल्स कुछ भी मान सकते हैं, ये है गर्ल्स और लड़की दोनों मानते हैं। बताइए, एकदम खतरनाक एग्जाम्पल। देखिएगा ये एक गर्ल्स है, ये एक गर्ल्स है, और ये बॉयज है, और ये हैंडसम बॉय है। ठीक है, देखिएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम हैंडसम बॉय है। देखिए ये ऑक्सीजन, इसे क्या होता है, पहले इसे दोस्ती किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया था, उसके बाद हमारा ये आया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या होता है, एक देखने में हैंडसम है। उसके बाद क्या कर दिया इस, यानी ये लड़की है, यानी बॉय को क्या कर देंगे, इससे हम क्या कर दिए, ब्रेकअप कर लिए, और यानी किससे दोस्ती कर लिए, इसको अपना GF यानी BF यानी बॉयफ्रेंड बना लिए। ठीक, किसे, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन से ट्रैप करता है। इसलिए क्या कहते हैं, गांव में और शहरों में क्या होता है, कभी कभी न्यूज़पेपर में ठंडियों में आता है, यदि कोयला को यदि आप जला के रूम में रख देंगे, तो यानी कोयले से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, ये मीठी गैस है, यानी ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से यह कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रैप करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसे ट्रैप करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी बाबू। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, देखिए ये गर्ल्स है, ये नहीं बढ़िया बॉयफ्रेंड पाई थी, उसके बाद क्या होता है, इसे ही धोखा दे दिया, ये भी मर गई। ठीक है, अब उसी तरह से हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हो गया। देखिए करिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को अब हम क्या कहते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं ले रहे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ऑक्सीजन को ये ट्रैप करेगा, ऑक्सीजन यानी कार्बन जो डाइऑक्साइड है, ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन थोड़ी ना लेके जाएगा इससे, यानी ऑक्सीजन को ये लेके जाएगा, सेल टू सेल कैरी कराएगा डिफ्यूजन के थ्रू। ये जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा, इसे यानी बाहर कर देगा। ठीक, ये आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व ट्रांसपोर्ट का डिजॉल्व फॉर्म में जो वाटर है, यानी ब्लड में हमारा क्या है वाटर, इसे डिजॉल्व फॉर्म में क्या करेगा, बाहर करेगा। हीमोग्लोबिन इसे उठा के नहीं ले जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम देखिएगा जितना हम ये पढ़ चुके हैं, इनहेल और एक्सहेल दो में डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन जितना जो सब कुछ पढ़े, इनहेलेशन और हमारा क्या हुआ तो एक्सहेलेशन। ठीक, अब देखिएगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, देखिएगा जब हम इन मतलब क्या होता है अंदर, और एक्स मतलब बाहर, और हेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना। इनहेलेशन मतलब क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यहाँ O2 के क्या कर रहे हैं बाबू, O2 को हम बाबू इन कर रहे हैं। ठीक है, और CO2 को हम यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लो भाई बाहर कर दिए। ठीक, जो हमारे लिए टॉक्सिक है। ठीक है, हम सब देखो करिए, इसमें डायफ्राम जो हम बनाए थे नीचे, ये डायफ्राम, ये वाला महसूस करिएगा यहाँ से। देखिए करिए, ये डायफ्राम जो होता है, जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी हम इनहेल कर रहे थे, नीचे जाएगा ना, देखिए करिए डाउनवर्ड जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। तो देखिए करिए, ये हमारा डायफ्राम क्या करेगा बाबू, डायफ्राम फ्रॉम जो रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बाबू, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसमें बाबू क्या होगा, ये हमारा रिलैक्स करेगा। ठीक, देखिए करिए डायफ्राम हमारा नीचे वाला जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन अंदर चला आया। ठीक, उसके बाद यदि यानी चले ये अंदर, तो हमारा डायफ्राम क्या होगा, डाउनवर्ड। क्या हो गया बाबू, डाउनवर्ड होगा और एंड रिलैक्स होगा।
ठीक। डाउनवर्ड हमारा डायफ्राम दोबारा यानी क्या होता है, डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ जाएगा और यानी रिलैक्स ऐसे सीधा हो जाएगा। उसके बाद ये इनहेलेशन में क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड यानी ऊपर जब जाएगा तभी हमारा क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, इसे यानी डाउनवर्ड, इसमें हमारा अपवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अपवर्ड हो जाएगा और अपवर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या ये रिलैक्स हुआ है, उसके बाद क्या होता है, इसे डोम शेप बना लेगा, ऐसे शेप। डोम शेप मतलब क्या होता है, जब रिलैक्स मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड सीधे नीचे आया था, डायफ्राम ये है तो हमारा क्या होता है, नीचे आया था, ये देखो कहते डाउनवर्ड नीचे की तरफ आया था, ये नीचे की तरफ मूव किया था और रिलैक्स ऐसे सेम टू सेम हो गया था। अब यही अपवर्ड, यही चीज हमारा क्या होता है, ऐसे ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है और नीचे क्या करता है, डोम शेप बना लिया, जो शेप है इसे क्या कहते हैं, डोम शेप, और यानी क्या डोम शेप बना लेगा। ठीक, ये हमारा डोम शेप हो गया, डोम शेप हो गया। देखो डाउनवर्ड रिलैक्स हो गया, डोम शेप बन गया। ठीक, अब देखो करिए हमारे रिब केज, जो यहाँ पर रिब केज होती है, देखिए करिए ये ऐसे, जैसे ये हमारा ये लंग्स हो गया, ये हमारा लंग्स हो गया। यहाँ से देखो करिए ये मिड रिब ऐसे देखिए होते हैं, ऐसे हड्डी निकली है जिसे हम रिब्स बोलते हैं। ठीक, ये रिब्स हो गया। उसके बाद ये रिब्स हम यहाँ से बता दिए। अब यहाँ पे हमारा रिब का यानी मेन इंपॉर्टेंट, रिब मूव यानी क्या करता है, मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या करता है, बाहर की तरफ ऐसे देखिए, यानी हमारी क्या छाती बाहर निकल रही है ना, तो रिब केज जो होता है, रिब यानी रिब होता है, यहाँ से रिब हमारा क्या होता है बाबू, ये मूव अपवर्ड, यानी कहाँ पर करता है, मूव अपवर्ड, बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है। और आउटवर्ड देखो करिए मूव, वो अपवर्ड यानी बाहर की तरफ निकल रहा है, एंड अपवर्ड लिख देते हैं, अपवर्ड होता है। और इसी का उल्टा यानी एक्सेलेंट पे देखिए करिए, एक्सेलेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, यानी इसे मूव करेंगे क्या, डाउनवर्ड, यानी पीछे की तरफ डालेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, ये हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक, ये डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया बाबू डाउनवर्ड। देखिए करिए ये डाउन, डब्लू है, डाउनवर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड हो गया तो इनवर्ड हो जाएगा, एंड इनवर्ड हो जाएगा। ठीक, देखिए करिए जब हमारा रिब केज, ये छाती वाला जो यानी क्या होता है, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम हो, ये क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। जब ऑक्सीजन अंदर आ गया है तो हमारा रिब केज क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकालना रहेगा, बाहर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, भाई यार मेरे भाई सिंपल सा समझो, ये बाटल है, बाटल है, हम ऑक्सीजन को इसमें फिलअप कर रहे हैं, तो ये यदि पिचका हुआ है, पिचका हुआ तो क्या फूलेगा कि नहीं, और ये चीज़ जब बाहर निकालने रहे तो ऐसे चापेंगे तो क्या आराम से बाहर निकलेगा कि नहीं, तो ये पिचकना फूलना सिंपल सा समझो। अब देखो करिए वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या करती है, अब देखिए करिए यदि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारा सीना क्या हो रहा है, फैसे ऊपर उठ रहा है, तो यानी क्या, तो वॉल्यूम की बात की जाए तो हमारा वॉल्यूम क्या करता है बाबू, इंक्रीज करता है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है, और इसमें हमारा वॉल्यूम क्या करता है बाबू, डिक्रीज करता है।